अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन में MQM पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, महाजर कौमी मूवमेंट और PSP के दरमियान कांटे का मुकाबला है। वोटों की गिनती का अमल जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज आना शुरू हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ असगर अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त कौन सी पार्टी आगे है? देखिए, पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है नताइज आना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने मरकज़ी सेल में, जो कि कोरंगी 2.5 नंबर पर बनाया गया है, वहाँ पर RTS सिस्टम के ज़रिए जो है एक स्क्रीन लगाई है, जहाँ पर हर पल जो है नताइज चेंज हो रहे हैं। इस वक्त जो है एक 309 पोलिंग स्टेशन में से 134 जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 4512 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज जो है वो 4447 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सैयद रफ़ीउद्दीन जो कि महाजिर कौमी से ताल्लुक़ है, वो 3460 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 2203 वोट लेकर जो है वो चौथे, और शब्बीर कायम खानी जिनका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से, वो 1955 वोट लेकर 5वें नंबर पर हैं। तो हर लम्हे रंग बदल रहा है, हर लम्हे रिजल्ट आगे पीछे हो जाते हैं। कभी जो है तहरीक लब्बैक ऊपर हो जाती है और कभी MQM पाकिस्तान। तो ऐसा लगता है कि 2018 में जिस तरीके से MQM और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुकाबला था और MQM जो है 61,000 वोट लेकर वो जीती थी, जबकि तहरीक लब्बैक ने 30,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और वो दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन बाई इलेक्शन है, वोटिंग का रेशो कम है। अब तक जो वोटिंग का रेशो हमारे पास आया है वो 8.09 है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के उम्मीदवार, हल्का 240 के उम्मीदवार MQM पाकिस्तान के, जो इस वक्त पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं अब तक के नताइज के मुताबिक। अबू बकर साहब, थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त आपकी अपनी पोजीशन क्या है, चूँकि नताइज जो है बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी तहरीक लब्बैक ऊपर होती है, कभी आप ऊपर आ जाते हैं, तो दिल के धड़कनें तेज़ होती हैं, कोई मसला तो नहीं? नहीं, ये तो 2018 में भी हमारी जो 25 सीट थी उसको 4 कर दिया था, फिर भी हमारी दिल की धड़कनें चलती रहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो लीड चाहे 1 वोट से ज़्यादा हो चाहे 10 से, अभी हमारी ही लीड चल रही है। मतलब अभी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70% रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या आप पूरी उम्मीद है कि आपके वोटर्स आपके साथ हैं? हाँ, अभी ज़्यादातर लांढी का आया है और कोरंगी अभी बाकी है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा उम्मीद है कि कोरंगी के तरफ जो है ना हमारा वोट बैंक ज़्यादा इंटैक्ट था, ज़्यादा मजबूत था। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जब रिज़ल्ट आने शुरू होंगे तो उसमें आप तब्दीली देखेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। देखते हैं हतमी नताइज क्या होते हैं और कौन जीतता है, चूँकि हर में जो है रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया असगर अजीम। और इससे पहले NA 240 कराची का हल्का मैदान जंग बन गया। पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के कारकुनान एक दूसरे पर हमला आवर हो गए। तसादुम के दौरान कारकुनान और पार्टी जमातों के अहम सरबराह भी जख्मी हुए। एक शख्स जाँ बहक हुआ। हाथापाई से मामला फायरिंग तक पहुंच गया और एक दूसरे के कैंप भी उड़ा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में NA 240 में पोलिंग के दौरान मैदान जंग बन गया। लांडी नंबर 6 में 2 सियासी जमातों में तसादुम का वाकया पेश आया। मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग के वाकयात भी सामने आए, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। सियासी जमात के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तसादुम और फायरिंग के नतीजे में लांडी पोलिंग स्टेशन नंबर 21 का अमला भाग गया। नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। कारकुनान के दरमियान होने वाले तसादुम में पार्टी सरबराहान भी गैर महफूज रहे, वो भी हमलों की जद में आ गए। रहनुमा PSP अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में साबिक MPA इफ्तिखार आलम गोली लगने से जख्मी हो गए।
बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस वालों को मार चुके हैं, नईते लोगों को मार चुके हैं, लेकिन जो है वो अब कराची में शुरू हो गए, लाहौर के बाद अब कराची में शुरू हो गए कि यहाँ पर नईते लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। हमने तो 6 साल में किसी को पत्थर भी नहीं मारा है। मैंने तो अपना एक कारकुन शहीद करवा दिया, एक मरकजी रहनुमा मेरा भी इस वक्त शदीद जख्मी है, और किस तरह रोके दीजिए, सामने आके खड़े हो गए, मैं और मुस्तफा कमाल भागने वाले लोग नहीं खड़े हो गए। इसी तरह तहरीक लब्बैक ने कहा है कि सियासी जमात के कारकुनान ने हमारे अमीर साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग की है। सारा पुरअमन माहौल जो है ये PSP ने खराब किया है। हमारे कायदे मोहतरम किबला हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया की गाड़ी पर स्ट्रेट फायर किए गए। उनका गार्ड इस वक्त शदीद जख्मी हालत में जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं और कई हमारे कारकुनान जो हैं वो जख्मी हालत में इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स के दस्तों ने कंट्रोल संभाल लिया। जिन्हें अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाबाज शख्स की शनाख्त 60 साल के सैफुल्लाह के नाम से हुई है। कराची में हल्का NA 240 में पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के दरमियान तसादुम के बायस एक शख्स जाँ बहक और 7 के करीब मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान जख्मी हुए हैं। सियासी जमातों के रहनुमाओं पर फायरिंग भी की गई है और हल्का सारा दिन मैदान जंग बना रहा। रेंजर्स और पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। इस वक्त हल्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा। अली रजा, जरा बताइएगा, रेंजर्स ने कार्रवाई की है और 2 सिक्योरिटी एहलकारों को, 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। जरा और बताइएगा, सिक्योरिटी एहलकारों ने और कहां कहां कार्रवाई की है और क्या कुछ अब तक हासिल हुआ है? जी बिल्कुल, देखें जिस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वो इंतहाई सूरत हाल ख़राब रही और यहीं पे सबसे ज़्यादा कशीदगी बरकरार है अभी। क्योंकि इसी मकाम पर जो है वो सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स सियासी कारकुन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का वो जाँ बहक हो गए, जबकि इनके अहम रहनुमा हैं इफ्तिकार आलम, वो भी ज़ख्मी हैं, उनको ICU में डाल दिया गया। इधर ज़ख्मी हैं मुतअद्दिद और ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीगर सियासी जमातों के कारकुनान भी जो है वो ज़ख्मी हैं, क्योंकि दोपहर के बाद से जैसे जैसे करीब टाइम आने लगा, गिनती का वक्त कम होने लगा, तो उस दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का आपस में तसादुम हुआ, फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे के अंदर जो है ये वाक़या हुआ। जबकि मैं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो 2 अफराद को जो है वो असला समेत गिरफ़्तार कर लिया है, हिरासत में लिया है और उनसे जो है पूछगछ की जा रही है। उनका जो वास्ता है और सिलसिला है वो मजहबी जमात से बताया जा रहा है। असला बताया गया है कि वो बरामद कर लिया, मगर बात यह है कि एक तरफ से रैली निकलती है और पोस्टर फटते हैं और पोस्टर फटने के बाद जो फायरिंग का सिलसिला हुआ, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद थे, उनके सामने फायरिंग होती रही। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक उस तरह गिरफ्तारियाँ जो है वो सामने नहीं आई। ताहम पोस्टर फाड़ देना और इसके ऊपर इस कदर शिद्दत का मुजाहरा करना ये बहुत ही तकलीफ दे है और पॉलिटिकल वर्कर जो भी सियासी जमात को। बहुत शुक्रिया अली रज़ा अपडेट करने के लिए। हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान जलाओ घिराव और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सख्त नोटिस ले लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि तकरीबी अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े की रिपोर्ट फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इरसाल की जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कमीशन की सतह पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि DG ISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। मरियम नवाज DG ISPR की हिमायत में सामने आ गईं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की पूरी जाली जमात के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की 3 साल तकदीर से, मईशत से। जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो इमरान खान करके
गया था IMF के साथ, और इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपए पर लीटर होनी चाहिए। हमारी मजबूरी ये है, हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहिदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। DG ISPR ने कल जो बात की है वो DG ISPR ने बतौर इंडिविजुअल के नहीं की, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को। उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं, अमरीकियों को मैं जानता हूं, उनके सामने जितना झुकेंगे वो उतने ही जूते मारेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, अगर हमने स्टैंड नहीं लिया तो आइंदा भी यही होता रहेगा और कोई वज़ीर आज़म आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना होगा। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकेगा। अपने मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने सबने निकलना है। इस मुल्क के लिए जरूरत है कि सिर्फ एक चीज निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं। वो एक चीज है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। और पंजाब के शहर शकरगढ़ से खबर है, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दानियाल अजीज की गाड़ी मज़दा वैन का टायर फटने से टकरा गई है। बताते चलें आपको कि दानियाल अजीज जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इत्तला जो मौसूल हुई हैं उनके हिसाब से दानियाल अजीज की गाड़ी मज़दा वैन का टायर फटने से टकरा गई। इत्तेहादी सरकार ने पहले 30 रुपए बढ़ाए और फिर 30 रुपए मजीद बढ़ा डाले। जालिम हुक्मरानों को चैन न आया तो एक बार फिर 24 रुपए पेट्रोल और 59 रुपए डीजल पर बढ़ाकर आवाम की कमर तोड़ दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को साबिक हुकूमत के IMF मुआहदे से जोड़ दिया। रात के 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। कुछ शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। नून लीग वालों, तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। इत्तेहादी सरकार ने पहले 30 रुपए बढ़ाए, उसके बाद फिर 30 रुपए बढ़ा दिए और अब 24 रुपए बढ़ाकर गरीबों का जीना दूभर कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। अवाम ने वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले गरीब मुकाओ पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, ना खाने के पैसे हमारे पास, ना फ्यूल डलवाने के लिए। हम क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे या इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। मैं गरीबों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे पाकिस्तानियों को एक दफ़ा निकल आ जाए इस हुकूमत के खिलाफ। 200 रुपये का पेट्रोल है तो अब 30,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से हम कैसे वो एडजस्ट करेंगे सब कुछ। ये गरीब तो जो ना बिल्कुल खत्म होने के करीब ही है, बस पता नहीं कैसे सांसें ले रहे हैं। तीसरा कुछ शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। नून लीग वालों, तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स भी दोबारा वसूल करने का फैसला कर लिया है। लेवी कहलाए जाने वाले टैक्स आयद किए जाने से आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है।
इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने मुल्क में बड़ी सनतों की पैदावार के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान इनमें इजाफा हुआ, जबकि इत्तेहादी हुकूमत के दौरान कमी का सामना रहा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़ी सनतों की पैदावार 10.7% बढ़ी, लेकिन इत्तेहादी सरकार के आते ही सनती पैदावार में 13.3% कमी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर के इंटरबैंक रेट 207 रुपए और ओपन मार्केट रेट 209 रुपए से भी तजावुज कर गए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने के बावजूद IMF प्रोग्राम में शमूलियत तूल इख्तियार करने से मालियाती बहरान में तेज रफ्तारी से इजाफा और गैर यकीनी माशी हालात के बायस जुमेरात को चौथे कारोबारी दिन भी डॉलर की बुलंद परवाज जारी रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स नादहिंदगान की गिराफ घेरा तंग करने का फैसला करते हुए FBR को तमाम इख्तियारात दे दिए हैं, जिसके तहत नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शंस और मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक टैक्स गोशवारा जमा न कराने वाले की मोबाइल सिम ब्लॉक, जबकि बिजली और गैस से कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे और रिटर्न जमा करने के लिए ये सहूलत दोबारा उसे फराहम की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा गरीब आवाम के दिलों पर छुरियां चला गया। नवाब शाह के रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शों को आग लगा दी। सजावल के शहरी गले में रोटियां बांधकर एहतजाज करने लगे। इत्तेहादी हुकूमत के वादों और दावों पर यकीन करने वाले गरीबों का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। नवाब शाह के गरीब रिक्शा ड्राइवरों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर डाला। सितम ज़रीफी तो ये हुई जब गरीब रिक्शा ड्राइवरों ने अपनी वाहिद रोजी कमाने वाले जरिए को आग लगा दी। ये हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां जल रही है, कल दुखे दिल के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हम बेरोजगार हो गए हैं, घर में फाके हैं, रोटी कैसे खरीदें। 250 रुपए लीटर पेट्रोल सवारी से 100 रुपए लेते थे, अभी वो 200 रुपए देगी हमारे को। भीख मांगे और कहाँ जाए? 700 रुपए किलो घी, 300 रुपए पेट्रोल का भी बोल रहे हैं, कहाँ जाए? जलाएंगे नहीं और क्या करेंगे? सजावल में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने गरीबों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। सख्त गर्मी के बावजूद अवाम भूखे पेट बड़ी तादाद में गले में रोटी बांधकर इत्तेहादी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते रहे। बिलावल साहब आप किधर हो? अब छोड़ो बाहर के दौरे, अब करो सर के दौरे। रातों रात पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर इजाफे ने पंजाब के शहरियों की तो जान ही निकाल दी। इन्होंने मुल्क को दिवालिया करना है, श्रीलंका वाले हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज मिफ्ता इस्माइल ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत ने तो उन्हें जीते जी मार दिया। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, अवाम के लिए कहीं आना जाना भी महाल हो गया। गाड़ियों की किराए में इजाफे से अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। कराची से लड़काना जाने के लिए अब 800 के बजाय 1500 रुपए खर्च करना होंगे। लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। लाहौर में भी मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाली बसों के किरायों में 250 से 500 रुपए तक बढ़ा दिए गए। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है जी, अब क्या करें। 233 रुपए लीटर पेट्रोल है और जो सवारी है वो पैसे भरती नहीं है। अभी यहाँ से कराची कंपनी का 150 रुपया भी मांगे तो 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल आया होता है। महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से दीगर शहर जाने वाले मुसाफिर रातों रात होने वाले फैसले से परेशान नजर आए। पहले से परेशान है, अभी और भी परेशान हो गया। कल का रात जो है ना, आज सुबह जब हम आ गया अड्डे पे तो लोगों ने बोला कि भाई 60 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया।
तो अभी तक हमने किराया बढ़ा नहीं है। पहले से हम लोगों ने 100 रुपये बढ़ाया था, लेकिन आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि जितने पैसेंजर है उनके ऊपर बोझ है। लेकिन हम अभी तक बढ़ाया नहीं है, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि या ट्रांसपोर्ट कड़ा करने का पड़ेगा या तो किराया बढ़ाना पड़ेगा। पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी सर पकड़ ली है। आप लोग के वसाइल बहुत ज़्यादा है और आवाम के पास नहीं है। गरीब आवाम ज़्यादा है और सिर्फ बातें करता है, बाकी हर लोग बस ऐसा जो इक़्तिदार में आता है बस सिर्फ अपना काम करेगा बर और चले जाता है। आवाम पर बार बार पेट्रोल पंप गिराया जाता है, महंगा हो जाता है और अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने तो महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब तो कहीं आने जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। रहीम यार खान में ज्यादती की कोशिश पर लड़की ने इज्जत बचाने के लिए तेजाब पी लिया। तहसील खानपुर नवाकोट चौक में पिज़्ज़ा शॉप पर नौकरी देने का झांसा देकर 2 अफराद ने लड़की से ज्यादती की कोशिश की। मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाम क्या है? मोबाइल पर उन्होंने कॉल किया कि हाँ ये लड़की बाकी गलत है, ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया। और प्यासे कव्वे की कहानी तो सबने सुन रखी होगी, जो प्यास बुझाने के लिए कंकरियां तलाश करता रहा। मगर आज हम बात कर रहे हैं उस प्यासे कबूतर की जो पानी की तलाश में डॉल्फिन स्क्वाड की चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठ गया। लाहौर की डॉल्फिन पुलिस टीम ने कबूतर को पानी पिलाया और दोबारा फिजा में छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में बारिश से कुदरती नज़ारे हसीन हो गए। अपर पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी के बाद तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। रावलाकोट, टियाबाला, दीरबाला, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर और दीरबाला में बारान रहमत बरस गई। मौसम ने अंगड़ाई ले ली, शहरियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। शदीद गर्मी के बाद कहीं तेज हवाएं, कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं रिमझिम और कहीं खुलकर बादल बरसने से मंजर निखर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।